आज का वायरल के बाद अब आपको सीधे ले चलते हैं शिमला, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वर्णिम हिमाचल समारोह में बोल रहे हैं। मित्रों, बहुत विकास हुआ, सबने विकास में अपना योगदान किया है। अटल जी के हम इकोनॉमिक पैकेज को भूल सकते हैं? बहुत बड़ा योगदान था। क्या ये अटल टनल योजना को हम भूल सकते हैं? क्या ये प्रोजेक्ट्स जो बने जिससे बिजली में हम सेल्फ सफिशिएंट की ओर आगे बढ़े, इसको हम भूल सकते हैं? हर दृष्टि से विकास हुआ है, हर दृष्टि से विकास हुआ है, और सभी लोगों ने मिलकर के इसको हिमाचल को सुंदर, अच्छा, देवभूमि का हिमाचल बनाया है। हमें इस पर गर्व भी है, गौरव भी है। मैं जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की बात करता हूं तो मैं अन्य विधानसभाएं भी देखता हूं। द क्वालिटी ऑफ डिस्कशन इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा इज वेरी गुड। इसको भी हमको समझना चाहिए, और ये सब लोगों की योगदान से होता है, और इसको संभाल के रखना चाहिए। ये भी मैं कहूंगा कि इसको संभाल करके रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, विकास की जब हम कहानी कहने लगते हैं तो मैं कई बार भावुक भी हो जाता हूं, लेकिन हां, किन कष्टों से इस प्रदेश को आगे बढ़ाया गया, इसको समझना चाहिए। हॉर्टिकल्चर, सेब हमारी पहचान, संतरा हमारी पहचान, इसको हम भूल सकते हैं क्या? और यहां हम क्या आत्मसंतुष्टि की ओर चल चलेंगे? यह भी आवश्यक नहीं है। हमको आगे बढ़ना है, हमको इसको और आगे ले जाना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें, हमने कभी सोचा था कि हम यहां शिमला में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना पाएंगे? चमियाना में हमने कभी सोचा था कि कैंसर सेंटर यहां बनेगा? हमने कभी सोचा था कि मंडी में मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा? हमने कभी सोचा था कि नाहन में मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा? हमने कभी सोचा था कि चंबा में मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा? हमने कभी सोचा था कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा? हमने कभी सोचा था कि मंडी में कैंसर सेंटर खुल जाएगा? और हमने कभी सोचा था कि बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ जाएगा? हमने कभी सोचा था कि पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर ऊना में खुलेगा? आज हम सुपर सैचुरेटेड सिचुएशन हेल्थ में आकर के खड़े हुए। शिक्षा की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, अगर हम लिटरेसी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, 36% से बढ़कर के हम 86% पहुंच गए। अगर हम हेल्थ की दृष्टि से बातचीत करें, हमारी मॉर्टेलिटी रेट अंडर 5 118 थी, आज 18 है, 8 है। ये विकास के ये मापदंड कैसे बने? सब लोगों ने मेहनत की, एक मन में ऊर्जा थी, और आज जब हम स्वर्णिम दिवस मनाने लगे हैं, मित्रों, तो याद रखो, उजाले का मजा लेना है तो अंधकार को याद रखना, हमेशा उजाले का मजा आएगा। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर हम, और हमारे पास पोटेंशियल है, हम कोई ऐसे एग्जॉस्ट सिचुएशन में नहीं पहुंचे, हमारे पास पोटेंशियल है, टूरिज्म का पोटेंशियल है, रिलीजियस टूरिज्म का पोटेंशियल है, हमारे पास अपने विकास करने के लिए कई आयाम हैं। हॉर्टिकल्चर का पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर का पोटेंशियल है, उनको हमको और आगे बढ़ाना है। और हम कभी भी अंग्रेजी का शब्द एक्सप्लॉयटेशन नहीं कहते, हम हमेशा यूटिलाइजेशन कहते हैं। ये सब यूटिलाइज करने की जरूरत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी साथी इसकी यूटिलाइजेशन भी करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे ले चलेंगे। मित्रों, हम जब इन सारी चीज़ों की बातचीत करते हैं और अटल जी के इकोनॉमिक पैकेज की बात करते हैं, तो हम यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिमाचल प्रदेश को दोबारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट का फाइनेंशियल बेनिफिट मिला है। हमारे हाथ से चला गया था, एक फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी, शायद वो सालवे साहब उसके चेयरमैन थे। उस समय की रिकमेंडेशन में हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेट चली गई, हमको जो स्पेशल बेनिफिट्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने, हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट बना। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अटल टनल पूरा नहीं हो रहा था, मुझे याद है मनाली आए थे अटल जी ने
चर्चा में कहा था वो पत्थर मेरे दिल पर पत्थर है, ये शब्द उन्होंने कहे थे। और हम लोगों ने उस समय कहा था अटल जी अटल टनल पूरा बनेगा, उसका काम रुक गया था। राजनीतिक दृष्टि से मैं विषय को नहीं उठाना चाहता, लेकिन उसका काम रुक गया था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी बने जिन्होंने फिर से वॉर स्केल पर काम शुरू किया और आज अटल टनल हमारे सामने विद्यमान है। और वो हमारे को सिर्फ हमारे ही लिए उपयोगी नहीं है, वो भारत की डिफेंस के लिए भी बहुत उपयोगी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इस बीच मुंबई में किसानों के राजभवन मार्च को लेकर एक बड़ी खबर आई है। डिटेल्स आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।